यूरोप में मध्यकाल में एक ऐसा पत्र मिलता था, फ्री में नहीं बल्कि पैसे दे करके, जिस पत्र को आप खरीद करके आप अपने सारे पापों से मुक्ति पा सकते थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी पत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट का सीरीज चल रहा है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि ये छठा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है। इसके अलावा भी हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में पुनर्जागरण को कवर कर रखा है, जिसमें कि 10 लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते। तो व्हाट वाज रिडेम्पशन लेटर, क्या था ये पाप विमोचन पत्र या मुक्ति पत्र, उसको हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है धनंजय सिंह, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पाप विमोचन जो पत्र था या जो मुक्ति पत्र था, ये लाया क्यों गया था। तो पोप जो होते थे, पोप कौन होते थे, तो जो रोम के बिशप होते थे वही पोप बनाए जाते थे। उनको कार्डिनल्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। तो बहुत सारे पोप बने, एक के बाद एक पोप आए। तो उसमें एक पोप आए लियो 10। तो लियो 10 जब आए तो उस टाइम इनको क्या करना था, जो सेंट पीटर चर्च था रोम का, यानी कि जो मुख्य चर्च में से एक हुआ करता था, तो उसका इनको करवाना था रिकंस्ट्रक्शन, उसको रीबिल्ड करवाना था। अब रीबिल्ड करवाना था तो पैसों का ज़रूरत था। तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम एक ऐसा पत्र निकाले, एक ऐसा मेथड निकाले जिससे कि लोगों को मुक्ति दिया जा सके उनके पापों का। तो ऐसे शायद क्रिश्चियनिटी में होता है, मुझे ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं, कि लोग जा कर के कन्फेस करते हैं चर्च में जो जीसस होते हैं उनके सामने, और वहाँ पे वैसे भी जो फादर होते हैं तो वो एक तरह से हेल्प करते हैं उनको। तो ये तो सिलसिला पहले भी शायद चलता होगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में ना दिया हुआ है ना मुझे पता है, क्योंकि आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो हुआ ये कि अब उन्होंने एक मेथड निकाला कि हम लोग एक लेटर बेचेंगे। उस लेटर से जो भी मतलब लेटर को पैसा पे करेगा और उस लेटर को खरीदेगा, उसके सारे पाप जो हैं धुल जाएंगे। ऐसा लियो 10 ने डिसाइड किया। तो यही है पाप मुक्ति पत्र जो था, या विमोचन पत्र जिसको बोलते हैं, पाप विमोचन पत्र। तो उसका मतलब यही था कि जो भी इस लेटर को खरीदेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इन 1517 का बात है, पोप का एजेंट, पोप के बहुत सारे एजेंट थे, बहुत सारे फॉलोअर थे, या पोप का एक लेवल होता था ना, तो उनके नीचे भी और लोग आते थे। तो इनके कुछ एजेंट थे, कुछ खास लोग थे, कुछ फॉलोअर थे बहुत सारे कंट्रीज़ में, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे या वो कंट्रीज जहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो उसमें जर्मनी के एक फेमस थे जिनका नाम था जॉन टिटजेल। इनके अलावा, ये तो जर्मनी के थे, इनके अलावा भी बहुत सारे एजेंट हुआ करते थे पोप का। ये एजेंट आज के जो LIC के एजेंट है ना, जो LIC के पॉलिसीज को बेचते हैं, उससे भी खतरनाक हुआ करते थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। जिस तरीके से आज आप किसी कार के शोरूम में जाते हो, कार वाले आपको फीचर बताते हैं, जो आप किसी जूते के शोरूम में या कपड़े के शोरूम में जाते हो तो वो बताते हैं कि इसका ये क्वालिटी है, इसका ये फीचर्स है, इसका ये कंफर्ट है। तो उस तरीके के एजेंट जो है पोप के उस ज़माने में हुआ करते थे 1517 में, जो कि लोगों को ये जा करके बताते थे कि इस मुक्ति पत्र का ये फ़ायदा है, आप इसको खरीद लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और उन्होंने इसको खूब जोरों शोरों से, धड़ल्ले से जो है इसका बिक्री किया था। This sent a message to the public that even spiritual subjects were being sold in exchange of cash. तो पहले लोगों के अंदर क्या भावना था, मध्यकालीन युग, इसको अंधकार का युग क्यों कहा जाता था, क्योंकि लोग जो है अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए थे, उनको सही गलत का ज्ञान नहीं था। वे लोग बस परलोक के बारे में सोचते थे, इहलोक के बारे में नहीं, यानी कि अभी जिस वर्ल्ड में वे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते थे। वे लोग ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद हम जो दूसरी दुनिया में जाएंगे, तो अगर हमने पाप किया है तो वहाँ हमें सज़ा मिलेगी, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं या हमने चर्च के बातों को माना है, पोप के बातों को माना है, तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब जन्नत जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। तो पोप या जो चर्च था वो डरा करके लोगों को रखता था इस अंधकार के युग में। तो लोग उनके बातों को मानते थे, उनको अपना माई बाप एक तरह से मानते थे, सर्वे सर्वा मानते थे। चर्च के बातों को कोई काट नहीं सकता था, उनको चर्च पे पूरा भरोसा होता था। यानी कि उनको लगता था कि चर्च के जो बिशप हैं या जो भी चर्च से रिलेटेड पर्सन्स हैं, जो भी वो बता रहे हैं उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हम लोग
परलोक में जाएंगे और परलोक में हमको एक अच्छा प्लेस मिलेगा, एक अच्छा जगह मिलेगा, इस भावना के साथ लोग रहते थे। लेकिन ये जब सिस्टम चला ना, इससे एक बहुत गलत मैसेज गया कि अब जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, यानी कि जो आध्यात्मिक विषय है, उसको भी जो है पैसों के बदले में बेचा जा सकता है। तो लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट था उसको एक आहट पहुंचा। इसी में एक नाम आता है मार्टिन लूथर का। उन्होंने इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, और इस ऑब्जेक्शन को उन्होंने एक 95 स्टेटमेंट का, 95 कथनों का एक थीसिस दिया, जिसको 95 थीसिस के नाम से फेमस है। उसको उन्होंने लिखा और विटेनबर्ग के जो चर्च था, जो कैथेड्रल था, वो उसके दरवाजे पर ले जा करके चिपका दिया या लगा दिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये चर्च के दीवार पे लगाते हुए एक पिक्चर है, पेंटिंग है ऑफ कोर्स। तो ये लेक्चर बेसिकली मुक्ति पत्र के बारे में था कि मुक्ति पत्र होता क्या है। बाकी ये जो थीसिस लगाया था या मार्टिन लूथर के बारे में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इमीडिएट कॉज बन गया था रिफॉर्मेशन मूवमेंट का। रिफॉर्मेशन मूवमेंट का कारण जो थे उसमें दो पार्ट हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें बाकी कारण हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो तत्कालीन कारण था, इमीडिएट कॉज था, जिसके कारण रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था, उसको हम लोग जस्ट जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।